सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि रहस्यों का खजाना भी। ये है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ उनकी अद्वितीय 18 फीट लंबी प्रतिमा विराजमान है, जिसमें वे अनंत शेष नाग पर शयन मुद्रा में लेटे हुए दिखाई देते हैं। इस अद्भुत रूप में उनके दाहिने हाथ से एक शिवलिंग को स्पर्श किया गया है, जबकि उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट होता है जिस पर ब्रह्मा विराजमान है। ये दृश्य अपने आप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं की एकता का प्रतीक। पद्मनाभ स्वामी की प्रतिमा शालिग्राम पत्थरों से बनी है, जिन्हें नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया था। इस प्रतिमा को देखने की भी एक अनोखी विधि है। इसे 3 द्वारों से अलग अलग रूप में देखा जाता है। पहले द्वार से भगवान का सिर और छाती, दूसरे से उनकी नाभि पर कमल और ब्रह्मा, और तीसरे से उनके चरण। इस अद्भुत दृश्य के कारण ही इस मंदिर का नाम पड़ा पद्मनाभ, यानी वह भगवान जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। कि प्राचीन समय में तिरुवनंतपुरम का यह इलाका अनंत काड़ू या अनंत वन के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है अनंत का वन। दिवाकर मुनि, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, सिर्फ इस इच्छा से कि उन्हें भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो। एक दिन भगवान विष्णु उनके सामने एक बालक का रूप धारण करके प्रकट हुए। वह दिव्य बालक उनके साथ खेलने लगा, लेकिन उसकी हरकतें साधारण बच्चों जैसी नहीं थी। जब दिवाकर मुनि ने पूछा कि तुम कौन हो, तो बालक मुस्कुराते हुए बोला, यदि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वरना अदृश्य हो जाऊंगा। यह कहकर वह भाग गया और मुनि को चुनौती दी कि वह उसे अनंत वन में मिलेंगे। मुनि उस बालक के पीछे पीछे गए और अंततः एक विशाल महुआ वृक्ष के नीचे पहुंच गए। तभी अचानक वह वृक्ष जोरदार गर्जना के साथ गिर पड़ा और उसके स्थान पर भगवान विष्णु का विराट रूप प्रकट हुआ। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि दिवाकर मुनि भाव विभोर होकर वहीं बैठ गए। उनके सामने भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए अनंत शयन मुद्रा में प्रकट हुए। इस विराट स्वरूप की लंबाई इतनी थी कि उसका एक सिर तिरुवल्लम तक और पैर तिरुप्पा तक फैला हुआ दिखाई देता था। मुनि इस विराट रूप को पूरी तरह देख नहीं पाए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे प्रभु, कृपा कर अपने स्वरूप को छोटा कर दीजिए ताकि मैं आपके पूर्ण दर्शन कर सकूं। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने विराट स्वरूप को छोटा करके वहीं विश्राम किया। यही वही क्षण था जब दिवाकर मुनि को उनके प्रभु के दर्शन पूरे हुए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास त्रावणकोर राजवंश से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये राजवंश न सिर्फ केरल की राजनीति और संस्कृति का केंद्र रहा, बल्कि इस मंदिर को विश्व का सबसे धनी और रहस्यमयी मंदिर बनाने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका रही। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के महाराजा अनिजम तिरुनाल मार्तंड वर्मा ने सत्ता संभाली। वह दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में माने जाते हैं। मार्तंड वर्मा ने छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर त्रावणकोर को एक मजबूत और संगठित साम्राज्य में बदल दिया। उनके शासनकाल में त्रावणकोर राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हुआ और धार्मिक रूप से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का महत्व बढ़ता चला गया। 1750 में मार्तंड वर्मा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया जिसे त्रिपाद दानम कहा जाता है। इस अनुष्ठान में उन्होंने पूरे त्रावणकोर राज्य, उसकी संपत्ति, सेनाएं, महल, खजाने, सब कुछ भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने स्वयं को पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक घोषित किया। यह भारतीय इतिहास की एक अनोखी घटना थी जब एक संपूर्ण साम्राज्य किसी देवता को समर्पित कर दिया। पहले के राजा महाराजा ऐसे बहुत कम हुआ करते थे जो किसी मंदिर के नाम पर अपनी पूरी धनराशि कर देते थे, लेकिन इन महाराजा ने अपनी पूरी धनराशि विष्णु भगवान के इस मंदिर के नाम पे कर दी। आने वाले पार्ट में आपको पता चलेगा कि इनने कितनी धनराशि इस मंदिर के नाम पे करी, और तो और साथ में इस मंदिर के रहस्य भी आपको देखने मिलेंगे आगे के पार्ट में। इसलिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मुझे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।